16 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर 2 बार सूरज निकले। एक तो नेचुरल था और दूसरा मैन मेड, जो कि इंसानों ने बनाया था, और उस दिन ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया जंग में थी, लाखों लोग मर रहे थे, मुल्कों की ज़मीनें जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको के रेगिस्तान में यूएसए कुछ ऐसा बनाने में मसरूफ़ था जो कि सबसे ज़्यादा खौफनाक था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंग की सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि ये सबसे खौफनाक लम्हे थे। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जब आप एक आटम को तोड़ते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल को तबाह कर देते हैं। उस दिन के बाद यूएस ने 13,000 से ज़ायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, इतनी ताकत कि इंसानियत को एक ही झटके में ख़त्म कर सकें। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ जंग का अंजाम नहीं था, उसने हमारी इंसानियत होने का मतलब ही बदल दिया। हमारे पास अब अपने आप को ख़त्म करने की ताकत आ चुकी थी। 3 हफ्ते बाद अमेरिका के पास एक फ़ैसला था, या जंग ख़त्म कर दें या फिर बॉम्ब गिरा दें, और आखिरकार उन्होंने बॉम्ब गिरा ही दिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एक जहाज़ हिरोशिमा के ऊपर से गुजरा और उसने बॉम्ब गिरा दिया, और कुछ ही सेकंड्स में 80,000 से ज़ायद लोग जिंदा जल गए। पूरा का पूरा शहर रेगिस्तान बन चुका था, और उसके ठीक 3 दिन बाद एक और बॉम्ब नागासाकी पर गिर गया। दोस्तों, जंग तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ और खौफनाक शुरू हो चुका था। जे रॉबर्ट ओपनहीमर की लीडरशिप में आटम के राज को समझा जा रहा था। उन्होंने एक राज को दरियाफ्त किया। अगर आप एक आटम को तोड़ते हैं तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आज के चीन को तबाह कर दे। 16 जुलाई 1945 को दुनिया को पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस चीज़ का नाम है, और उसी दिन इसको पहली बार टेस्ट किया गया। रेगिस्तान में रोशनी की एक लहर थी, लोगों की दीवारें, खिड़कियां और हत्ता के दरवाजे भी टूट गए। अब ओपनहीमर ने चुपके से कहा, नाउ आई एम बिकम द डेथ। अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला।